Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform run by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में आगे इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो टाइप्स होते हैं SN1 एंड SN2 इनको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई जो रिएक्शंस है जिनमें कई सारे फॉर्मेशन करेंगे, हम कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात करें हम जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हम हेलो एल्केन्स का ही एक केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो हम बात करें यहां पे कि हेलो एल्केन से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू आप एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझें इसको। इसमें हम ये लिख सकते हैं रिएक्शन विद aqueous KOH। ठीक है, अब बात करें हम हेलो एल्केन की रिएक्शन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। अगर आप एल्किल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, एक्वस KOH, अब आप इसमें एक्वस KOH भी ले सकते हैं, मतलब आप यहां पर ले सकते हैं एक्वस KOH या फिर आप ले सकते हैं यहाँ एक्वस NaOH। ठीक है, आपको जो भी लेना है, मतलब हम कहें जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अलावा आप यहां ले सकते हो थोड़ा मॉइस्चर कंटेनिंग मॉइस्चर्ड Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। जब सिल्वर ऑक्साइड को थोड़ा मॉइस्चर के साथ लेते हैं, आप जब सिल्वर ऑक्साइड को मॉइस्चर के साथ लेते हो, मॉइस्चर बोले तो इसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है, थोड़ा गीला है। जब ये गीला होगा, थोड़ा मॉइस्चर होगा, तो ये होगा आपका AgOH की तरह सिल्वर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को हम यहां हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। होना क्या है, ये KOH आपका जो है ये एक्वस है। अब यहां क्या होगा, OH ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम मेटल की कंपैरिजन में हायर होती है, तो ये OH माइनस बनेगा, ये K प्लस बनेगा। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की ज्यादा होती है तो वो पार्शियली नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन आपका पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा, पोटेशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। हेलोजन में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो X माइनस बनेगा और ये R प्लस बनेगा, तो यहां से K प्लस और X माइनस। ठीक है, K प्लस और X माइनस ये कंपाउंड बन जाएगा और R प्लस और OH माइनस ये कंपाउंड बनेगा, तो ROH प्लस KX ये बनता है आपका एल्किल एल्कोहल। ये आपका एल्किल एल्कोहल बनता है, प्लस पोटेशियम हैलाइड को एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, R की जगह मैं 2 कार्बन चेन लेता हूं C2H5 और X की जगह Br लेते हैं, तो ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवा दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने जो लिया है ये एक्वस होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखें जब भी आपको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन कह दें या तो ब्रोमो एथेन कह दें या एथिल ब्रोमाइड कह दें, तो आपको कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ जब आपको एक्वस KOH नजर आता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये OH माइनस बनेगा, ये K प्लस बनेगा, यहां से Br पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव होगा, तो K प्लस Br माइनस यहां से ये कंपाउंड बन जाएगा और इस एथिल ग्रुप के साथ OH माइनस जुड़ेगा, तो ये बनाएगा आपका प्रोडक्ट C2H5OH प्लस KBr। ये कहलाएगा आपका एथिल एल्कोहल कहेंगे इसको, और ये बनता है पोटेशियम ब्रोमाइड।
ठीक है बेटा। तो इसको आप एथेनॉल भी कह सकते हैं आईयूपीएससी में, एथेनॉल। आईयूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस में इससे पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। आईयूपीएससी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, जिनकी वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे, आप हेलो एल्केन की रिएक्शन जब भी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्चर्ड Ag2O से करवाते हैं, तो किसी भी रिएजेंट को एक्वस KOH, एक्वस NaOH या फिर मॉइस्चर्ड Ag2O, तीनों में से कुछ भी नजर आए, हेलो एल्केन के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे तो इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन विद एक्वस KOH। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हम बात करें सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इसमें क्या होगी? सेकंड हम लेते हैं, आपने फर्स्ट रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, सेकंड रिएक्शन में हम थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। ठीक है, अब हम थायो अल्कोहल बनाएंगे। थायो वर्ड का मीनिंग क्या है? थायो का मतलब है आपको ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज करना है। जो अल्कोहल है उसमें अल्कोहल में आपके OH ग्रुप होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, जबकि थायो अल्कोहल में O की जगह, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर प्रेजेंट होता है। थायो में ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें। आप इसमें भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएं? तो हम यहां पर, जैसे आपको पता है HSH या मैं कह दूं H2S, ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं, जैसे आपने KOH लिखा है तो ऑक्सीजन हटा दें और KSH लिख दें तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं KSH को, या फिर Na लेते हैं, NaOH की जगह NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यह रिएक्शन किससे करवाएंगे? यह हम करवा सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो आप इसमें या तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं या फिर आप इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? आपका जो एल्किल हैलाइड है, या हेलो एल्केन है, ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। कैसे? ये बनाता है माइनस, ये पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो K प्लस X माइनस यहां से ये बनेगा, और R प्लस के साथ ये SH माइनस जुड़ता है, तो RSH प्लस KX। ठीक है, RSH प्लस KX ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम कहेंगे एल्किल थायो अल्कोहल, एल्किल थायो अल्कोहल, एल्किल थायो अल्कोहल, या आईयूपीएससी में इसको हम कह सकते हैं, R को हम लिख दें एल्केन, R को तो हम लिख सकते हैं एल्केन, एल्केन, और इस थायो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, जैसे आपके अल्कोहल का सफिक्स ओल होता है, ठीक है, उसी तरह से थायो अल्कोहल का सफिक्स होता है थायोल, तो एल्केन थायोल, ये हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपने क्या बनाया? थायोल बनाया या थायो अल्कोहल बनाया है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है? इसमें हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो आप हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, हेलो एल्केन को आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवा के थायो अल्कोहल बना सकते हो। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल कुछ ऐसे लेता हूं, CH3Cl मैथिल क्लोराइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये SH माइनस, ये K प्लस होगा, यहां ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, K प्लस Cl माइनस यहां से रिमूव होगा, तो ये बनेगा आपका CH3 पॉजिटिव के साथ SH माइनस जुड़ता है, तो CH3SH प्लस KCl, ये बनता है मिथाइल थायो अल्कोहल, मिथाइल थायो अल्कोहल, या फिर मेथेन थायोल, मेथेन थायोल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम हेलो एल्केन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
इसके दो एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी SN1 रिएक्शंस के बारे में और SN2 रिएक्शंस के बारे में। इन दोनों रिएक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके एग्जाम्पल के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि SN1 जो रिएक्शंस होती है इनको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मेनली सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिवली ये शो करते हैं। तो इसमें ऑर्डर 3 डिग्री का मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर इसमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि SN2 रिएक्शंस जो होती हैं इनको मोर इफेक्टिवली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है, देन इसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो SN1 और SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल आज हमारे इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो पहला आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ थायोअल्कोहल। अल्कोहल में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे और ये एक्वस होना चाहिए, थोड़ा जलीय, थोड़ा पानी होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है। अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हो, KSH या NaSH से करवाते हो, तो इससे आपको थायोअल्कोहल मिलता है, ठीक है बेटा। ये आपकी दो रिएक्शन यहां तक कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि हम हेलो एल्केन का यूज करके या हेलो एल्केन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के एक तीसरा कंपाउंड भी बना सकते हैं। हम इससे पहले दो कंपाउंड बना चुके हैं, अल्कोहल बना चुके हैं और थायोअल्कोहल बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे हम हेलो एल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड को अगर आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है। एल्किल हैलाइड को अगर आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करवाते हो, एल्किल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड कहते हैं हम, या तो हम KCN यूज कर सकते हैं या हम सोडियम साइनाइड NaCN यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो क्या होगा, आपको पता है X पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहां पे C। यहां एक चीज समझना आप, KCN में ये KCN की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। अब पोटेशियम साइनाइड एक्चुअली में एक ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड, इसमें ये जो मेटल है पोटेशियम, ये एक्चुअली लार्जर एटॉमिक साइज वाला होता है और कार्बन जो है ये स्मॉलर एटॉमिक साइज का होता है, ठीक है। तो ये इतना लार्ज एटॉमिक साइज है कि इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन, पोटेशियम का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स पर कम लगता है, जबकि कार्बन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो ये क्लोज है, जस्ट पास है इलेक्ट्रॉन के। तो जिस एटम का साइज स्मॉल होता है उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा क्लोज होगा, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाते हैं तो कार्बन पार्शियली नेगेटिव होगा और पोटेशियम पार्शियली पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस कंडीशन में K+ और X- यहां से ये रिमूव हो जाएंगे और R+ के साथ C- बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन आगे है, इसका कोई रोल नहीं है, ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्ड के, तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड बनाता है R+ के साथ, तो ये बनेगा RCN + KX। तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं, कॉमन नेम में हम इसको एल्किल इसको हम कहेंगे एल्किल, और बचा हुआ CN साइनाइड, एल्किल साइनाइड। जब आप IUPAC नेम लिखते हैं तो R और C, जब IUPAC नेम लिखेंगे तो R और C दोनों को हम काउंट करेंगे। IUPAC नेम में हम R और C दोनों को काउंट करते हैं, तो इसको हम फिर लिखते हैं एल्केन प्लस नाइट्राइल, इसका सफिक्स होता है एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है, जबकि एल्किल साइनाइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं कि हम यहां एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं या एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड से आप रिएक्शन करवाते हो एल्किल हैलाइड की, तो KX निकल जाएगा और R के साथ C- बॉन्ड बनाता है, तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन में
मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लेते हो, जैसे CH3CH2Cl प्लस KCl। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, Cl पार्शियली नेगेटिव होगा, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, यहां C पार्शियल नेगेटिव, पोटेशियम पार्शियल पॉजिटिव, तो इस तरह से K प्लस Cl निकलेगा। और CH2 प्लस पर ये C माइनस CH2 प्लस के साथ ये जो C है जिस पर माइनस चार्ज है ये बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनता है CH3CH2CN प्लस KCl। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कह सकते हैं एथिल, R को हम लिखेंगे एल्किल, फिर लिखेंगे साइनाइड, तो एथिल साइनाइड। IUPAC में हम कार्बन को भी काउंट करते हैं R के साथ में, तो इसको हम क्या कहेंगे 1 2 3 कार्बन चेन, प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, ये IUPAC नेम इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी होती है थर्ड रिएक्शन कंप्लीट कि हम एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं एल्किल हैलाइड से। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो आपको पता है हेलो एल्केन में जो X है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये एज ए ओल्ड न्यूक्लियोफाइल या लिविंग न्यूक्लियोफाइल होता है। लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ये पुराना जो न्यूक्लियोफाइल है जो हेलो एल्केन में प्रेजेंट है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और जो नया CN माइनस आ रहा है, जो नया CN माइनस आता है, ये एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये X माइनस तो चला जाता है और CN माइनस आ जाता है, तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को एक नया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। अब तक हम 3 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल सेकंड था, फॉर्मेशन ऑफ थायोअल्कोहल, और थर्ड हो चुका है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड को हम एल्केन आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, आइसोनाइट्राइल, IUPAC में एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था एल्किल साइनाइड कैसे बनेगा, अब हम डिस्कस करेंगे एल्केन आइसोनाइट्राइल या एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझनी है कि साइनाइड में कार्बन पहले बॉन्ड बनाता है, एल्किल साइनाइड में कार्बन पहले बॉन्ड बनाता है, जबकि आइसोसाइनाइड में पहले नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां आपको ये डिफरेंस याद रखना है, साइनाइड में कार्बन बॉन्ड बनाएगा पहले और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन बनाता है। देखिए, अब हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएं। हम पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लेते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड मिलता है। इस बार हमें कुछ डिफरेंट रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। अब हम यूज करेंगे AgCN, ये होता है आपका सिल्वर साइनाइड। ठीक है, तो जब आप यहां पर सिल्वर साइनाइड यूज करते हैं, सिल्वर साइनाइड, ठीक है, जब आप इस तरह से सिल्वर साइनाइड यूज करते हैं, अब आप डिफरेंस समझ लें एक बार। जब आपने कुछ देर, हम ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने KCN को यूज किया है। ठीक है, तो KCN में क्या होता है, पोटेशियम एक लार्ज एटॉमिक साइज होता है, लार्ज एटॉमिक साइज, तो लार्ज एटॉमिक साइज है। ठीक है, जबकि कार्बन जो होता है स्मॉल एटॉमिक साइज है, स्मॉल एटॉमिक साइज है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। ठीक है, अब हम बात करें, ये लार्ज एटॉमिक साइज है तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को, और ये ब्रेक हो जाता है तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो K प्लस और C माइनस। अब ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए C माइनस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन एटम एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस रिएक्शन में कार्बन एटम एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, तो यही अटैक करता है R प्लस के साथ और साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। जबकि हम बात कर रहे हैं AgCN के बारे में। ठीक है, AgCN के बारे में हम बात करते हैं, तो AgCN
AgCN में जो सिल्वर मेटल है, ठीक है, ये जो सिल्वर मेटल है ये कंपैरेटिवली पोटेशियम के कंपैरिजन में, पोटेशियम तो बहुत लार्ज एटॉमिक साइज का मेटल था, इसलिए इजीली अपने इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिए। तो पोटेशियम की तो वैसे भी नेचर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की होती है, इस वजह से पोटेशियम एक आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि सिल्वर जो मेटल होती है स्मॉल एटॉमिक साइज वाली होती है, तो इसके Ag और कार्बन के बीच कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहां एक आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इजीली C- एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। जबकि Ag और C के बीच का जो बॉन्ड है, सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, यहां सिल्वर भी जिस साइज का है कार्बन लगभग उसी साइज का है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स Ag जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, Ag या सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को इजीली नहीं देता, मतलब यहां कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहां Ag और कार्बन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब बात करें जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो, जब ये ब्रेक होता है तब उस कंडीशन में भी कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले सके। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी नहीं होगी ज्यादा, तो कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे तो फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज ए नाभिक स्नेही बिहेव नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये इस R प्लस को, ये X माइनस और ये R प्लस, ठीक है। अब यहां जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कार्बन इतना स्ट्रांगली ले नहीं पाता कि ये इलेक्ट्रॉन R प्लस को दे सके। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, साइज भी स्मॉल होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाई होती है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें AgCN या सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है R प्लस को। तो इस तरह यहां से AgX तो निकलता है और R के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, कार्बन नहीं बनाता। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, इस तरह हमारा प्रोडक्ट बनता है, R के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, कार्बन नहीं बनाता, तो RNC प्लस AgX। तो ये बनेगा आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, या फिर हम कह दें एल्केन आइसोनाइट्राइड, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस याद रखें, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम साइनाइड से जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। रीजन क्या है, तो भाई बात यह है पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इजीली कार्बन एटम डायरेक्ट R प्लस से बॉन्ड बनाकर साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। जबकि AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो एक आयनिक बॉन्ड ना होकर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग या इतना एबल नहीं है कि उसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और वो यहाँ R प्लस को दे सके। तो नाइट्रोजन एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और ये जब बॉन्ड बनाएगा तो R के साथ पहले N बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके पीछे C रहेगा, तो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लीजिए CH3CL, आप इसकी रिएक्शन करवाएं AgCN के साथ, तो इस कंडीशन में Cl माइनस प्लस और यहां से Ag और ये AgCl, यहां नाइट्रोजन एटम आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो CH3 और CH पर CN होगा प्लस AgCl, ठीक है। तो ये आपका एक एल्किल इसमें बॉन्ड बनेगा NC, तो यहां होगा आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो ये होती हैं आपकी 4 केमिकल रिएक्शंस जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल होती है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का ये एक हिस्सा है। हेलो एल्केन्स जो हैं वो 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड होती है इनमें रिएक्शन विद मेटल्स और फोर्थ एक रिएक्शन हम इसमें ले सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हम 4 रिएक्शंस के एग्जांपल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन से हम एल्किल नाइट्राइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जांपल है कि हेलो एल्केन से एल्किल नाइट्राइट कैसे बनाया जा सकता है। तो हम बात करें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को आप रिएक्शन करवा सकते हैं पोटेशियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट के साथ। पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 या फिर आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ठीक है, डिफरेंस याद रखें आप कि जब आपको पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट नजर आता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है KONO। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पहले बॉन्ड बनाएगा पोटेशियम से, तो ये K+ और ये ONO-। ठीक है, तो ये होता है आपका पोटेशियम नाइट्राइट। आप याद रखें जब आप एल्किल साइनाइड बनाते हैं तो पहले C बॉन्ड बनाता है, जब आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो पहले N बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और जब आप इसमें एल्किल नाइट्राइट बनाते हैं तो नाइट्राइट में पहले O बॉन्ड बनाता है, और जब आप नाइट्रो एल्केन बनाएंगे तो यहां पहले N बॉन्ड बनाता है NO2। ठीक है, ये भी NO2 है और ये भी NO2 है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है आपका और ये होता है नाइट्रो। ठीक है, जब बॉन्ड पहले ऑक्सीजन बनाए तो नाइट्राइट, और जब बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तो इसको हम नाइट्रो कहेंगे। यहां देखें, जब आप पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट का यूज करते हैं हेलो एल्केन के साथ केमिकल रिएक्शन में, तो इस कंडीशन में K+ बनता है और ONO- बनेगा, ये होगा आपका X- और R+। तो K+X- बनेगा, R+ के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो ये बनता है RONO प्लस KX, तो ये कहलाएगा आपका एल्किल नाइट्राइट। इसको हम कहेंगे एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, अब हम बात करें, मान लीजिए आपने लिया है CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्राइट NaONO, तो यहां आपका O- होगा, Na+ होगा, Br- होगा, CH2+ होगा, Na+Br- रिमूव होगा और CH2+ के साथ O- बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनता है CH3CH2ONO प्लस NaBr। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने करवाई है सोडियम नाइट्राइट के साथ, और इस रिएक्शन में थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो कुछ इसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, इससे आपका बनता है एल्किल नाइट्राइट या एथिल नाइट्राइट प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जब आप पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं तो आपको एल्किल नाइट्राइट मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, यहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साफ नजर आ रही है कि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल X- तो निकल जाएगा और एक नया न्यूक्लियोफाइल ONO- यहां अटैच हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस करता है ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें 6th रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। ठीक है, इस बार हम नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है, अब हम सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन नहीं करवाएंगे, इसके लिए हम सिल्वर नाइट्राइट का यूज करते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट का यूज करते हैं। जैसा हमें पता है कि हमने इससे पहले एल्किल साइनाइड के लिए कैसियन या NaCN का यूज किया था और आइसोसाइनाइड के लिए AgCN का यूज किया था। यहां भी वेरिएशन है आपके एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन में। एल्किल नाइट्राइट के लिए आप पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट का यूज करेंगे क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और यहां आप फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन के फॉर्मेशन के लिए सिल्वर नाइट्राइट का यूज करते हैं। तो ये बनेगा आपका X-, ये R+, ये Ag पॉजिटिव होगा और यहां नाइट्रोजन आपका नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, तो Ag प्लस X माइनस यहां से रिमूव होता है, R+, ये आपका Ag प्लस और X माइनस यहां से बनेगा और R+ के साथ N बॉन्ड बनाता है,
तो ये बनेगा आपका RnO2 प्लस AgX, ठीक है, R प्लस NO2 माइनस प्लस AgX। ये कहलाएगा आपका, जब N बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रो होगा, तो नाइट्रो पहले आएगा फिर ये एल्केन आएगा, तो नाइट्रो और एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसको हम कहेंगे सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5Br प्लस AgNO2, तो यहां क्या होगा, ये Br माइनस C2H5 प्लस Ag प्लस NO2 माइनस, ये सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, प्लस कार्बन के साथ N बॉन्ड बना लेगा आपका, तो ये बनता है C2H5NO2 प्लस AgBr। ये होगा आपका नाइट्रोएथेन, और ये बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो एग्जाम्पल चल रहे हैं, एग्जाम्पल में हमारे 6 एग्जाम्पल यहां तक कंप्लीट होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो 6 एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं, उनमें पहला तो था आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड था फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, थर्ड था हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, और फिफ्थ हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट, और सिक्स्थ है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये 6 एग्जाम्पल यहां तक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो 4-5 एग्जाम्पल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय।